Good evening, everyone. So let's start the classes. Good evening, Vinayak. Hello, good evening, everyone. चलिए let's start. Please come to example number 24. I know मुझे 21 से करवाना था, मगर पहले मैं 24 से करवा रहा हूँ क्योंकि since I have to take last class today of NPO, so मैं थोड़ा सा जल्दी भी आज काम करूँगा. तो पहले मैं example number 24 को start कर रहा हूँ. Then I will be coming to example number 25 and then I will be discussing rest of the questions with all of you. So example number 24, following is the receipt and payment account of Lions Club for the ended 31 दिसंबर 2016. अपने को receipt and payment account दिया हुआ है. अपने को ढूंढना क्या है? अपने को ढूंढना है यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है. प्रिपेयर, आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिखाई देगा. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो फिर हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है और हमसे क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगा है, मगर हमको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना करके देना पड़ेगा क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल फंड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है. ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. यहाँ पर आपको लिखा हुआ है द क्लब हैज़ 5400 members, each paying an annual subscription of ₹10. Subscription amounting to 270 are in arrear in respect of the year 2015. ओके, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बता दिया. एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. अब यहाँ पर कह दिया एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि आप एंट्रेंस फीस को कहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स? एंट्रेंस फीस वुड बी एडेड टू कैपिटल फंड. फिर हम लोग आगे देखें, आपको कह रहा है सैलरी ऑफ रुपीज़ इतना इज आउटस्टैंडिंग. एक्सपेंस अक्यूरिंग ऑन इतना दिसंबर अमाउंटेड रुपीज़ इतना. द क्लब पेड 1000 इन द ईयर इतना टुवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस ऑफ विच ₹375 रिलेट्स टू 2016. एज ऑन 2015 प्रमाइसेस स्टैंड इन द बुक्स एट ₹23,500 इन्वेस्टमेंट एट रुपीज़ का डेप्रिसिएट प्रमाइसेस फर्नीचर बाय 10% पर एनम. फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन इतना डेट. तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमको यहाँ पर दिया है. ठीक, अब हम लोग यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 24 का. तो एक एक आइटम पहले पढ़ते हैं. आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कैश इन हैंड ऑन इतना डेट, मतलब ये आपको ओपनिंग कैश का बैलेंस दे दिया है. क्या दे दिया आपको? ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे दिया आपको? 4500. तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा. कैश 4500. फिर हम लोग यहाँ पर बात करें, आपको यहाँ पर लिखा हुआ टू सब्सक्रिप्शन. 2015 का 900, 2016 का 48,600, 2017 का 450 और टोटल आपको दिया हुआ है 49,950. अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर दे दिया. यहाँ पर आपको कह रहा है क्लब हैज़ 5400 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10. तो मतलब अपने क्लब में कितने मेंबर्स हैं? 5400 मेंबर्स हैं और हर मेंबर हमको क्या देता है? 10 रुपये देता है एनुअल सब्सक्रिप्शन का. सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू ₹270 आर इन एरियर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2015. तो 2015 के रिस्पेक्ट में अभी भी हमारा 270 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है. तो अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ पहली लाइन पर अगर हम लोग फोकस करें, जस्ट अगर हम लोग फर्स्ट लाइन पर फोकस करें तो हमारे कितने मेंबर्स हैं? हमारे मेंबर्स हैं 5400 और हर मेंबर हमें अगर साल का 10 रुपये देता है तो हमारी इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा मेरा 54,000. क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएं. अगर मेरे क्लब में 5400 मेंबर्स हैं और हर मेंबर अगर 10 रुपये देता है तो फिर मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा मेरा 54,000. यस 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 यस, परफेक्ट. ओके, अब देखो मैं अगर बात करूं सिर्फ इस
करंट ईयर में 2016, इस करंट ईयर में 2016 में मुझे कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। आपको 2016 में जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 48,600। मतलब आपका, अगर हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएं यहाँ पर, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन अपने मेंबर से है 5400 इंटू 10, 54,000, बट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है। आपको जो एनुअल सब्सक्रिप्शन से जो पैसा मिला है वो कितना है, वो है 48,600। सो इसका मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना हो गया फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग हो गया 5400। प्लीज़ एक बार ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये फंडा सभी को समझ में आ गया होगा। इस करंट ईयर का मेरा बकाया कितना हो गया, करंट ईयर का मेरा बकाया हो गया 5400। ठीक, अब हमने यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया। ये सर आपको तो जो पैसा मिला है टोटल, ये पैसा आपको मिला है 49,950, मगर इसमें आप 2016 जो कि करंट ईयर वाला अगर आप फिगर देखोगे तो 2016 करंट ईयर का जो फिगर का जो कि आपको पैसा मिला है वो मिला आपको बस 48,600। तो आप करंट ईयर का जो अमाउंट आपका हो गया है वो है 48,600। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं कहूँ कि जो करंट ईयर का मेरी इनकम बनती है वो बनती है 54,000, और जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन है फॉर करंट ईयर ये है 48,600। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर हो गया मेरा 5400। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद अगर बात करें तो हमको यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू ₹270 इन एरियर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2015। 2015 का अभी भी मेरा 270 रुपया बाकी है, और 2015 का हमको 900 रुपया मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर मेरा होगा 900 प्लस 270, ये होगा मेरा 1170। लास्ट ईयर में जो मेरा आउटस्टैंडिंग था ये था 1170। सर ये आपने कैसे कहा, क्योंकि लास्ट ईयर का अपने को जो मिला है वो मिला है 900 और 270 अभी भी अपना लास्ट ईयर का बाकी है। अच्छा, अगर आप बात करोगे टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर में टोटल आपका कितना बकाया ये देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आएगा कि इस करंट ईयर में टोटल, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया टोटल, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में आपका टोटल अमाउंट आता है। तो इसमें आपका 5400 ये हुआ और 270 ये हुआ, 5400 प्लस 270, तो यहाँ पर आके आपका 5670। ये क्या मेरे सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? तो जल्दी से हाँ ना बोल करके मेरे को रिप्लाई करें, तो फिर मैं आगे के कंसेप्ट पर आऊँ। रियोम आपको समझ में नहीं आया? ओके रियोम सर वंस अगेन प्लीज़। ओके दीप्ति ध्यान सुनिएगा, रियोम ध्यान से सुनिएगा। ये इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन मेरा इस साल के एनुअल
सब्सक्रिप्शन से मेरी इनकम कितनी होती है, मैंने आपको ये बताया कि 5400 मेंबर्स हैं, 5400 मेंबर्स है अपने पास में, और हर मेंबर अपने को 10 रुपये देता है, तो टोटल अपनी इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 54,000। मगर आपको जो अमाउंट इस साल रिसीव हुआ है फ्रॉम द एनुअल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए, यह आपको रिसीव हुआ है 48,600 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का रिसीव हुआ है? 48,600 रुपीज़ का आपको अमाउंट रिसीव हुआ है एनुअल सब्सक्रिप्शन से। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपकी इनकम बनती है 54,000, मगर आपको पैसा मिला है 48,600। इसका मतलब है आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हो गया करंट ईयर का। सिर्फ करंट ईयर के बकाया की हम लोग बात करें तो करंट ईयर का मेरा बकाया हो गया 5400, क्योंकि आपको करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए थी 54,000, मगर करंट ईयर का जो पैसा मिला, सिर्फ हम लोग करंट ईयर के पैसे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप देखेंगे तो टोटल आपको मिला 49,950, मगर हम लोग इसमें अगर करंट ईयर का फिगर देखें 2016 का, तो फिर आपको उस फिगर में मिला है 48,600। तो करंट ईयर की जो मेरी इनकम होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 54,000, मगर जो पैसा हमको मिला है वो मिला 48,600। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर मेरा हो गया 5400। मतलब करंट ईयर का जो मेरा बकाया हो गया, जो करंट ईयर का सिर्फ मुझे नहीं मिला वो है 5400। ये सिर्फ करंट ईयर का बकाया है। क्या यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ में है? रियोम और दीप्ति प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई करिए। चलो परफेक्ट। अब देखो मेरा बैलेंस शीट में क्या फिगर जाता है, ध्यान से देखिएगा। मेरे बैलेंस शीट में फिगर जाता है टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, है ना, टोटल अमाउंट। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि लास्ट ईयर का जो मेरा टोटल अमाउंट बकाया है 900 रुपया लास्ट ईयर का मुझे मिला है, और 270 लास्ट ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, लास्ट ईयर का मुझे 900 रुपया मिल चुका है और अभी भी 270 अभी भी बकाया है। इसका मतलब है मेरा टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर या इन लास्ट ईयर मेरा कितना था? लास्ट ईयर का जो मेरा टोटल बकाया था वो था 1170 रुपये। कितना बकाया था? 1170 रुपये। ये ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ 1170। क्या ये समझ में आ गया दीप्ति और रियोम? जल्दी से बताइए। ओके परफेक्ट। तो अब रियोम आपको समझ में आ गया? ओके परफेक्ट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना हो जाएगा? करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा मेरा, ये क्योंकि करंट ईयर में टोटल की हम लोग बात करें तो इस साल का सिर्फ बकाया 5400 है, और 270 पिछले साल का अभी तक मिला ही नहीं है। ये 270 पिछले साल का, पिछले साल भी बाकी था, इस साल भी बाकी है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर कितना हो जाएगा? 5400 प्लस 270, आपका ये टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा 5670। ये टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा आपका 5670। ये एक बार देखिए। अब मेरे हिसाब से ये फंडा भी सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। क्लियर क्लियर, ओके। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कोई फिगर को लिखा नहीं, मैंने सिंपली लिख दिया 54,000। क्यों? मेरी इनकम तो इतनी ही है 54,000, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट को लिख दिया 54,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का अभी मैंने आप लोगों को निकाल करके बताया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है मेरा 1170। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मैंने आप लोगों को निकाल करके बताया है, वो है 5670। अच्छा, एक चीज़ और, हमको इस साल जो पैसा मिला है इसमें से 450 2017 का है। मतलब ये 450 मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन है। ये 450 मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन है। सो बेसिकली जो 450 मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो मुझे इस साल मिला है, तो ये मेरे इस साल की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 450, ये ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स।
फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर किया इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 870 बाई इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट $870 इनकम साइड में आपने लिख दिया। फिर एंट्रेंस फीस आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 2010। अब ये जो एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग आपको एक यहाँ पर एक नोट दिया हुआ था, बेसिकली एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो अब आप क्या करोगे, इस एंट्रेंस फीस को आप जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में आप यहाँ पर अपने ऐड कर लेना। आप ओपनिंग लिखते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इसमें आप सरप्लस को अपने ऐड करते हो और इसके साथ साथ में एक चीज़ को और ऐड कर लो क्या, वो होगा आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को हमने यहाँ पर क्यों बैलेंस शीट में लिखा, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। अगर नहीं मेंशन्ड होता है तो मैंने आपको बताया है आप इसको कुछ भी मान सकते हो, आप इसको इनकम में भी रिकॉर्ड कर सकते हो और आप इसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दिया है। फिर आपको एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग काम हो गया। अब आपको लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, आपको लिखा हुआ है 1800। तो फिर मैंने यहाँ पर कर दिया बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 1800। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है अगर, तो मुझे कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटीज़ के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया होगा। मैंने इसको जल्दीबाजी में लिख दिया, मगर यहाँ पर मुझे सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा। ओपनिंग में अगर आप देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको बस यहाँ पर दिया हुआ है पेमेंट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ 9000। इस पर अपने को कोई भी रेट वेट गिवन नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को अलग से काम नहीं कर सकते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ भी देता है उसके साथ में एक रेट देता है, तो आप रेट के हिसाब से आप इंटरेस्ट कंप्यूट करते हो, या कई बार आपको रेट और इंटरेस्ट देता है तो फिर आप उससे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हो। क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ आपको इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दिया हुआ है, आपको रेट मिसिंग है इस क्वेश्चन में, तो आप आगे कोई फर्दर जो है वर्किंग यहाँ पर नहीं कर पाओगे। आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ लिखा 1800। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फिर आपका आ गया यहाँ पर एक और आइटम आपको दिया हुआ था पेमेंट साइड में। आपको पेमेंट साइड में यहाँ पर दिखाई देगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओपनिंग का फिगर है ये, तो ये मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड में। कितना है 9300। फिर हम लोग बात करें, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। हमको ओपनिंग का कोई फिगर नहीं दिया हुआ, आपको इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ सिर्फ आपको पेमेंट साइड में दिया हुआ, मतलब आपने इसी साल सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा है। तो क्योंकि इसी साल आपने सिक्योरिटीज़ को खरीदा इसलिए ये बस खाली आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। आपने यहाँ पर लिख दिया इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ करके आपने यहाँ पर लिख दिया 9000। फिर फर्नीचर, आपने यहाँ पर फर्नीचर देखोगे आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाई देगा, कितना दिखाई दे रहा है 4350। अच्छा, फर्नीचर के रिगार्डिंग और भी कुछ है क्या मेरे पास में, सैलरी इतना, आउटस्टैंडिंग इसमें से इतना, फर्नीचर का कुछ क्या मुझे ओपनिंग कुछ बताया है, यस बताया है। ओ सॉरी, एक आइटम और था पॉइंट नंबर 5, मैंने उसको मिस कर दिया, क्वेश्चन पूरा मेरे को दिखाई नहीं दिया। एज ऑन 31 दिसंबर 2015 प्रमाइसेस स्टैंड इन द बुक्स एट ₹73,500 एंड इन्वेस्टमेंट एट ₹19,500। डेप्रिसिएट प्रमाइसेस एंड फर्नीचर बाय 10% पर एनम। फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। ओके, प्लीज़ होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। Just give me a minute, I am just coming back, just give me a minute, I am just coming back.
सो आई लेट अस कंटिन्यू। आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक पॉइंट हम लोगों ने पहले तो छोड़ दिया था। एज ऑन 31 दिसंबर 2015 प्रेमाइसेस स्टूड इन द बुक्स एट ₹73,500। अभी प्रेमाइसेस पर नहीं जाते हम लोग, सिर्फ एक आइटम पर यहाँ पर फोकस करें, इन्वेस्टमेंट्स एट ₹19,500। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में ओपनिंग बैलेंस शीट में, जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा नहीं था। मेरे पास में ओपनिंग के समय से ही एक इन्वेस्टमेंट था। मेरे पास में इन्वेस्टमेंट था 19,500 रुपये का। 19,500 रुपये का मेरे पास में इन्वेस्टमेंट्स पहले से था। मैंने इस साल और इन्वेस्टमेंट्स 9,000 रुपये का ख़रीद लिया। बेसिकली 19,500 का इन्वेस्टमेंट मेरे पास पहले से था और 9,000 रुपये का मैंने और जब ख़रीदा तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास हो गया, ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास हो गया 28,500 रुपये का। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में इन्वेस्टमेंट्स पहले से थे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मेरे पास पहले से था 19,500 रुपये का। मैंने 9,000 रुपये का और जब ख़रीदा इस साल, तो अब मेरे पास में इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ हो गया टोटल 28,500 रुपये का। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को अभी भी इस क्वेश्चन में मिसिंग है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जितना भी इंटरेस्ट मुझे मिला है ना 1,800 रुपये का, मुझे उसी को अपनी इनकम मानना पड़ा। फिर अब ध्यान से हम लोग वापस आते हैं जहाँ पर हम लोग थे फर्नीचर पर। फर्नीचर आपने ख़रीदा इस साल 4,350 का। अब देखो, फर्नीचर के रिगार्डिंग में आपको कुछ ना कुछ बता रहा है। आपको बता रहा है प्रोमाइसेस इतने का, इन्वेस्टमेंट इतने का, डेप्रिसिएट प्रोमाइसेस फर्नीचर बाय 10% पर एनम, फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। अच्छा, अब मेरे को ये बात बताओ, मैंने इस साल तो 4,350 का फर्नीचर ख़रीदा। ये 4,350 का तो मैंने करंट ईयर में परचेज़ किया है। क्या मेरे पास में लास्ट ईयर का भी कुछ है? क्या मेरे पास में लास्ट ईयर का भी कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है? लास्ट ईयर का अगर मेरे पास में फर्नीचर होता तो फिर मेरे को फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर देता। तो लास्ट ईयर तो मेरे पास में कुछ भी फर्नीचर नहीं है, मेरे पास में सिर्फ करंट ईयर में आपको फर्नीचर दिखाई देगा। करंट ईयर में आपको फर्नीचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करंट ईयर में आपने जो फर्नीचर ख़रीदा है ये है 4,350 का। अच्छा, जब करंट ईयर में आपने फर्नीचर ख़रीदा तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में तो फर्नीचर है ही नहीं। तो मैंने एक काम किया, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर लिख करके यहाँ पर डैश कर दिया। जब करंट ईयर में मैंने फर्नीचर ख़रीदा 4,350 का, तो ये मेरे करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा फर्नीचर 4,350। इस पे मुझे डेप्रीसिएशन भी लगाना है। अब मैंने यहाँ पर डेप्रीसिएशन में कितने समय का लगाऊंगा, मेरे से कह रहा है रेट है इसका 10%। मैंने इसको ख़रीद लिया था, यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन में 1 जनवरी 2016 को, मतलब साल की शुरुआत में, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो जनवरी से दिसंबर चल रहा है और मैंने 1 जनवरी 2016 को खरीद लिया, मतलब मैंने साल की शुरुआत में खरीद लिया। तो अब मुझे 4,350 का 10%, मतलब यहाँ पर फर्नीचर पर जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो करना है 435। तो यहाँ पर आपका आएगा 3,915। ये आ गया आपका फर्नीचर 3,915, ये आ गया आपका फर्नीचर। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइए। अच्छा, क्योंकि डेप्रीसिएशन आया है फर्नीचर पर, तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ पर भी लिख दूँगा मैं एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 435। यहाँ तक अगर कोई भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करिए।
एनी डाउट? चलो परफेक्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सैलरीज, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सैलरीज 18,600, और आपको फिर यहाँ पर दिखाई देगा सैलरी ऑफ ₹1650 फॉर द ईयर सो एंड सो इज़ आउटस्टैंडिंग। तो बेसिकली आपको सैलरीज दिखाई दे रहा है 18,600 आपने पे किया है, और 1650 का अभी भी सैलरीज आपका आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आपने लिखा टू सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग, हमारा यहाँ पर प्लस हो जाता है आउटस्टैंडिंग 1650। तो 18600 प्लस 1650, ₹20,250। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 1650। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2670, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2670। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2670। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस 4260, टू मिसलेनियस एक्सपेंस 4260। फिर आपका जो ये बैलेंस है, अच्छा कुछ आउटस्टैंडिंग भी था क्या? सैलरी तो मैंने कर लिया था, आपका लिखा हुआ एक्सपेंसेस एक्यूरिंग ऑन 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू 396। मतलब आपका ये जो एक्सपेंसेस एक्यूरिंग है, ये आपका लास्ट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको कितना बता रहा है स्टूडेंट्स? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरे को बता रहा है 396। कुछ आइटम्स यहाँ पर छूट गए हैं। क्लब पेड 1000 इन द ईयर 2015 टूवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस ऑफ विच ₹325 रिलेट्स टू 2016। एक पहले एक आइटम करते हैं। एक्सपेंसेस एक्यूरिंग ऑन 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू 396। मिसलेनियस एक्सपेंस था मेरा यहाँ पर 4260 का, यहाँ पर आते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस था मेरा 4260 का। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ एक्सपेंसेस एक्यूरिंग ऑन 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू 396। मतलब 31 दिसंबर 2015 लास्ट ईयर का आपका 396 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा है। तो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स, उसको तो हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर करके, ये आपने माइनस कर दिया।
396, ये आ गया आपका 3864। पहले ये पॉइंट मुझे स्टूडेंट्स देख करके बताइए। स्टूडेंट्स पहले ये आप पॉइंट मुझे देख करके बताइए। अच्छा, स्टेशनरी में भी कोई एडजस्टमेंट्स था क्या? ओके, मैंने स्टेशनरी का भी एडजस्टमेंट यहाँ पर स्किप कर दिया है। अक्षता राइटली सेड, स्टेशनरी में भी एक एडजस्टमेंट है। पहले मिसलेनियस एक्सपेंस देखिए 4260, मैंने आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लास्ट ईयर का जो है वो माइनस कर दिया 396, तो ये आपका हो गया 4864। जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो तो लास्ट ईयर के आपकी बैलेंस शीट में आएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने यहाँ पर लिख दिया 396, लायबिलिटी में लिख दिया 396। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? प्लीज़ रिप्लाई यस नो। चलो परफेक्ट। एक आइटम और था यहाँ पर जुड़ा हुआ ऐसी से, एक आइटम और था आइटम नंबर 4 में ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ था द क्लब पेड 1000 इन द ईयर 2015 टूवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस 375 रिलेट्स टू 2016। इसका मतलब ये हुआ कि क्लब ने 2015 मतलब पिछले साल लास्ट ईयर 1000 का टेलीफोन चार्जेस का पेमेंट किया। कितने रुपीस का टेलीफोन चार्जेस का पेमेंट किया? 1000, जिसमें से 375 रिलेट्स टू 2016, मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब 2015 के लिए नेक्स्ट ईयर। तो हम 2016 को यहाँ पर नेक्स्ट ईयर ना लेकर के मैं यहाँ पर इसको करंट ईयर लिख देता हूँ। मतलब पिछले साल हमको दो चीज़ें बताया है। एक तो बताया कि पिछले साल में 396 का आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि देखो आपको टेलीफोन वाला जो अमाउंट है वो कहीं और अलग से नहीं दिखाई देगा, तो मैं इसका एडजस्टमेंट्स जो है मिसलेनियस एक्सपेंस में ही करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस में ही इसके एडजस्टमेंट को अभी जो है करूँगा। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, मेरे लिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग द 396 जिसको यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, मगर लास्ट ईयर का कुछ एडवांस भी था। एडवांस था लास्ट ईयर का मेरे पास में 375। सर लास्ट ईयर तो हमने 1000 रुपया दिया था ना, इस 1000 रुपये में 375 ही सिर्फ नेक्स्ट ईयर का था। तो आपने यहाँ पर जिस अमाउंट को एडवांस माना वो सिर्फ 375 होगा, तो आपने 375 को यहाँ पर प्लस कर दिया, तो अब आपका आएगा यहाँ पर 4239। क्या अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4239। ये देखिए, ये सभी को क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो ये जो एडवांस है ये आपका लास्ट ईयर का था, तो बेसिकली ये अमाउंट आपके लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। प्रीपेड या एडवांस करके आप लिख सकते हो एक्सपेंस।
अच्छा, एक आइटम हम लोग एक एडजस्टमेंट भूल गए थे स्टेशनरी का। आपको यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिखाई दे रहा होगा 2670। तो आपने यहाँ पर लिखा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेड है आपका 2670। आप इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है तो फिर आप ओपनिंग प्लस कर दोगे, और आपको कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है तो फिर आप क्लोजिंग माइनस कर दोगे। ओपनिंग है आपका 375, क्लोजिंग है आपका 261। $2670 प्लस 375 माइनस 261, 2784। ये आपका आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। $375 और जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है $261 का, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। ओके, अभी इसके बाद में आपको फिर क्लोजिंग में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिखाई देगा। तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने लिख दिया 1650 और बैंक में लिख दिया 9300। अच्छा, अभी इसके बाद में देखा जाए अगर कोई एडजस्टमेंट कुछ बाकी रह गया हो, पहला एडजस्टमेंट अपन लोगों ने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ भी मैंने करवा दिया पूरा का पूरा। फिफ्थ एडजस्टमेंट में अभी मैंने एक आइटम नहीं करा है, प्रेमाइसेस स्टूड इन द बुक्स एट ₹73,500। प्रेमाइसेस वाला काम नहीं कराया है, और आपको साथ साथ में डेप्रिसिएट भी करना था प्रेमाइसेस को एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो प्रेमाइसेस का काम अगर हम लोग करें तो पहले प्रेमाइसेस मेरा 73,000 रुपीज़ का, प्रेमाइसेस मेरा 73,500 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। फिर प्रेमाइसेस 73,500 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, मगर इस पर डेप्रिसिएट लगेगा 7350। तो 73,500 माइनस, आप अगर 10% मैंने यहाँ पर किया तो ये आ गया मेरे पास में 66,150। इसके डेप्रिसिएशन को मैं एक्सपेंडिचर साइड में भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेस 7350। अब यहाँ तक देख करके आप लोग मुझे बताइए
कोई प्रॉब्लम तो फिर नहीं, तो फिर विल मूव ऑन टू द कैलकुलेशन पार्ट। तो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर सरप्लस पता है कितना रहा, सरप्लस आ रहा है 21,612। ये आ रहा है मेरा सरप्लस, सरप्लस आ रहा है मेरा 21,612। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग कैपिटल फंड निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फिगर। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड आ रहा है 89724। और आपका जो सरप्लस आ रहा तो आ रहा है 21,612। बैलेंस शीट टैली हो रही है। आप लोग देखेंगे हम लोग जितने बार भी बैलेंस शीट बनाएं हर बार हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। रीज़न ये है, और वो भी कम टाइम में, रीज़न ये है कि हम लोग एक साथ ही चीज़ों का काम करते हैं। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में अगर ज़रा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से।
चलो परफेक्ट देन, आई होप दिस इज क्लियर. एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैज टेकन लॉट ऑफ टाइम ऑफ आवर्स. आज शायद ये चैप्टर मेरा पूरा कराने का जो सपना था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स जो मुझे आप लोगों के साथ में होमवर्क के रूप में डिस्कस करना था, मैं उसको जल्दी से डिस्कस करता हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू डू दी होमवर्क एट योर होम. तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. लेट अस कम बैक टू एग्जाम्पल नंबर 21 नाउ. अब हम लोग इसकी एक क्लास जो है अपनी मंडे को और लेंगे. टू देर विल बी नो क्लास अगेन टुमारो स्टूडेंट्स, सो विल हैव अ क्लास ऑन मंडे. मंडे को एक क्लास और लेंगे और मंडे को क्लास में हम लोग अपना एनपीओ कंप्लीट कर लेंगे. एग्जाम्पल नंबर 21 ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है आपको. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जन कल्याण क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो. आपको यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिखाई देगा. आपको ओपनिंग कैश, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर. अब आपने यहाँ पर देखा एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द फुल ईयर 5%, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, रेंट, बुक परचेज, बिल्डिंग परचेज, कैश इन हैंड. ओके, आपके पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस भी है. अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, समझते हुए जाइएगा. ओपनिंग कैश का जो आपका बैलेंस है ये तो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा. फिर ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या करोगे. सब्सक्रिप्शन में आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ. आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिखा हुआ है. आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी लिखा हुआ है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिखा हुआ है. तो एडवांस तो आपको पता है लास्ट ईयर का प्लस और करंट ईयर का माइनस, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का माइनस और करंट ईयर का प्लस कर देते हैं हम लोग. ये करके आप काम कर लोगे. प्लस ये दोनों आइटम एक तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, ये दोनों आइटम आपका बैलेंस शीट में भी जाएगा. ओपनिंग वाला जो फिगर है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और जो क्लोजिंग का जो फिगर है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा. परफेक्ट. ये जो आपका डोनेशन है, ये डोनेशन के बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब ये डोनेशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है. फिर हम लोग बात करें एंट्रेंस सेल ऑफ फर्नीचर. बुक वैल्यू 6,000 4,000. आपने 6,000 रुपये का फर्नीचर 4,000 रुपये में सेल कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. और ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का स्टूडेंट्स, 2,000 रुपये का है. तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा. किस साइड में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फिर हम लोग यहाँ पर बात करें एंट्रेंस फीस की. सो ये एंट्रेंस फीस मेरा कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. तो ये भी मेरा इनकम साइड में जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फिर अगर मैं आपसे बात करूं, आपको यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दिखाई दे रहा है. ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स, ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा. फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका है यहाँ पर 5,000 और ये है एट द रेट 5% फॉर फुल ईयर. अभी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई देगा. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट तो आप इनकम साइड में लिखोगे, साथ में आप यहाँ पर अपना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेना. क्या निकाल लेना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. और ये आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, ये जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा आपका, ये आएगा 5,000 अपॉन 5% जब आप करोगे तो ये आपका आएगा 1 लाख. ये जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों जगह पर जाएगा. फिर सैलरीज है आपका, सैलरीज आपका एक्सपेंडिचर हो गया. ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये भी आपका एक्सपेंडिचर हो गया. स्टेशनरी आपको यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो ये आपको पता है कैसे करना है. ओपनिंग वाला जो है ये ओपनिंग आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा. और जो स्टेशनरी आपको दिया हुआ है आप यहाँ पर प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दोगे तो फिर ये भी हो जाएगा. रेंट है आपका,
रेंट का भी काम आप कर दो कि आपका एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। फिर बुक परचेज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 6,000। अच्छा, बुक परचेज में ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो ये काम बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। जहाँ पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग देगा स्टूडेंट्स, आपको पता क्या करना है, आपको यहाँ पर निकालना है बुक्स कंज्यूम। आप प्लस करोगे ओपनिंग, माइनस करोगे क्लोजिंग, आपका यहाँ पर बुक्स कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर फर्नीचर है 16 और ये है 8,000। अच्छा, फर्नीचर से जुड़ा हुआ एक आइटम हम लोगों को यहाँ पर भी दिया हुआ था, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा फर्नीचर के साथ में क्या हुआ। प्लीज़ फर्नीचर के वर्किंग नोट पर ध्यान दीजिएगा, और कोई वर्किंग नोट मुझे यहाँ पर बताना नहीं है खास। आउटस्टैंडिंग रेंट का एक मैं भूल गया था, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है 16,000 में। इसमें आप क्या करोगे, क्लोजिंग प्लस और ओपनिंग माइनस। फर्नीचर सिर्फ एक आइटम है जो कि बचा हुआ है मेरे को समझाने का, बाकी और कोई आइटम नहीं बचा हुआ है मेरे को समझाने का। आपको बिल्डिंग परचेज एक दिखाई देगा यहाँ पर 30,000 रुपये का। एक सेकंड होल्ड कर लीजिए, मैं फर्नीचर पर अभी 2 मिनट में आऊँगा। आपको यहाँ पर बिल्डिंग परचेज दिखाई देगा 30,000 रुपये का। नहीं लोगे, हम ले लें फिर, चलो ठीक है। आपको यहाँ पर बिल्डिंग परचेज दिखाई देगा। ये जो आपका बिल्डिंग परचेज है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बेसिकली सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट का फिगर आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आपका बिल्डिंग परचेज तो सिर्फ क्लोजिंग में आएगा। क्लोजिंग में कितना आएगा, 30,000। अच्छा, फर्नीचर की हम लोग यहाँ पर बात करें तो फर्नीचर आप ध्यान से देखिएगा, फर्नीचर आपका ओपनिंग में था 16, क्लोजिंग में था 8, और आपने यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड था आपका 6,000। तो हुआ क्या, मेरे पास में एक फर्नीचर था ओपनिंग में 16,000 रुपये का, मैंने बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड कर दिया है। मैंने जो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सेल किया है, ये किया है 6,000 रुपये का। तो मेरे पास में जो क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर बचना चाहिए, जो क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर बचना चाहिए, ये बचना चाहिए मेरे पास में 10,000 रुपये का। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में ओपनिंग का फिगर है 16,000, मैंने जो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सेल किया है वो किया है 6,000 रुपये का। तो मेरे पास में जो क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर बचना चाहिए, बचना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20। अभी हम लोग कहाँ से पहुँच गए प्रियांशु, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप लोग वेट करिए प्लीज़, आप लोग साथ साथ में रहा करिए, आप लोग ऊपर नीचे मत क्या करिए। मैं टेलीफोन का एडजस्टमेंट लास्ट क्वेश्चन का भी आपको फिर से समझा दूंगा सुरजीत, परेशान मत होइए। पहले ये मुझे बताइए, इतना पॉइंट आपको समझ में आया फर्नीचर के बारे में कि ओपनिंग में आपके पास में 16,000 रुपये का फर्नीचर था, आपने जो बुक वैल्यू का फर्नीचर बेचा वो है 6,000। कितने में बेचा वो बात मैटर नहीं करता, आप पहले ये देखो कितने का फर्नीचर बेचा, कितने में बेचा ये बात मैटर नहीं करता, कितने का बेचा, 6,000 का बेचा। तो 6,000 का जो बेचा था, फिर उसके बाद में आपके पास में जो क्लोजिंग बुक वैल्यू फर्नीचर बचना चाहिए वो बचना चाहिए 10,000। बट आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 8,000। बट इन क्वेश्चन बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू 8,000। तो अब अगर हमारे पास में 10,000 का होना चाहिए मगर आपके पास में 8,000 रुपये का बचा है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपका 2,000 रुपये का तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ऑन फर्नीचर। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? आपने 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ऑन फर्नीचर। देखिए, देख के जल्दी से रिप्लाई करिए।
रेंट के बारे में समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। रेंट का बड़ा ही क्लियर था कि रेंट आपका 16,000 रुपये है। रेंट आपका 16,000 रुपये में आपका आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ। जब भी आपको आउटस्टैंडिंग देता है आप क्या करते हैं, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में आप ओपनिंग माइनस करते हैं और क्लोजिंग प्लस करते हैं। वही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। रेंट तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही आराम से हो जाना चाहिए। रेंट आपका जो दिया हुआ है 16,000 रुपये का, आप इसमें ओपनिंग रेंट माइनस करेंगे और क्लोजिंग रेंट प्लस कर देंगे। और जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपका बेसिकली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी चला जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। बताइए सुरजीत, रेंट में कोई दिक्कत तो फिर इस वाले पॉइंट पर बताइए। पहले साथ में रहा करिए क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन में हम लोगों के भटकाव नहीं होगा। जब हम लोग साथ में रहेंगे तो फिर आपको पुरानी जो भी डाउट्स है वो आप एक साथ में पूछ लिया करिए। मगर ये साथ में रहिए कि ये फर्नीचर वाला पॉइंट जो है, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट तो फिर बताइए मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, फर्नीचर का कौन सा फिगर कहाँ पर आएगा। आप अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिखेंगे 16,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप फर्नीचर लिख दीजिएगा 8,000 और आप डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर लिख दीजिएगा 2,000। ये तो आपका बैलेंस शीट में आ गया। ये डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Any doubt? Any doubt in this topic over here? चलो परफेक्ट। अच्छा, अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं से भी कोई डाउट बचा हुआ हो, आपका बस एक कैश का फिगर बचा हुआ है, कैश का फिगर तो फिर आपका आ ही जाएगा। कैश इन हैंड आप लिख दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी को पूछ सकता है। सुरजीत, अगर क्वेश्चन नंबर 21 में कोई भी डाउट है तो फिर प्लीज़ पूछ लीजिए। प्लीज़ आस्क क्वेश्चन नंबर 21 इफ़ यू हैव एनी डाउट। प्लीज़ टेक अ स्नैप ओवर हेयर स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक अ स्नैप ओवर हेयर। एग्जाम्पल 21 का आप लोग स्नैप ले लीजिए।
चलो, एक क्वेश्चन था प्रियांशु का। प्रियांशु ने पूछा था सर, क्वेश्चन नंबर 20 में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। प्रियांशु, इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है आपको क्लियरली कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट बनाना है। देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट बनाना है। ऐसे खैर अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपको, जिस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, हर एक क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है आपको? क्योंकि आपको अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ रहेगा, जस्ट टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड यू विल हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑल्सो। सो आप देखेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आपसे क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगा है और वहाँ पर अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइएगा और फिर ही आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है दैट यू नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट फर्स्ट and then you will have to prepare closing balance sheet. So I hope I have answered your question, Priyanshu. चल, एक क्वेश्चन और था सुरजीत ने जो कि पूछा है हम लोगों से, टेलीफोन का जो एडजस्टमेंट पूछा है यहाँ पर। टेलीफोन का पॉइंट एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। द क्लब पेड 1000 इन द ईयर 2015 टूवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस ऑफ विच ₹375 रिलेट्स टू 2016। तो पिछले साल 2015, क्वेश्चन नंबर 24 पर वापस से आ रहे हैं हम लोग। 2015 क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर में हमने टेलीफोन के लिए 1000 रुपये का पेमेंट किया, जिसमें से 375 रुपीज़ 2016 का है, मतलब इस साल का है। तो 1000 में से 375 तो इस साल का है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा 375 इस साल का खर्चा है। तो 375 बेसिकली हमारे लिए एडवांस हो गया, जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर पे किया था फॉर द करेंट ईयर। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, इस एडवांस को, इसको मिसलेनियस एक्सपेंस में ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे कहीं पर भी टेलीफोन का कुछ भी अलग से खर्चा नहीं दिखाई दिया। तो मैंने इसको कहाँ पर ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ पर इसको टेलीफोन को मिसलेनियस एक्सपेंस में ही आप लोगों के लिए ऐड कर दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ टेलीफोन एक्सपेंस को मिसलेनियस में ही ऐड कर दिया था। सर, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार शो कर दीजिए। मैं शो कर देता हूँ, 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा प्रियांशु। एक बार पहले इसमें सुरजीत के डाउट को मुझे क्लियर करने दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आप मांग रहे हैं। 20 का क्वेश्चन दिखाऊं कि 20 का आपको सॉल्यूशन दिखाऊं? मैं क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, जो लाइन मैं कह रहा था आपको वो यहाँ पर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट आपसे मांगा है। Okay, now you need the solution. Okay, perfect. क्वेश्चन नंबर 20, प्रियांशु, मैंने शायद होमवर्क लिखा था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने होमवर्क लिखा था, होमवर्क था। मैं सारे के सारे होमवर्क का कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर से एक बार ज़रूर से डिस्कस कर लूँ, बाद में आंसर आप लोगों को बता दूँ।
any other doubt students, any other doubt that you have? चलो, सो एग्जाम्पल 21 तक हमारा हो गया है। आज बस इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। देर विल बी नो क्लास टुमारो स्टूडेंट्स, सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू डू दी होमवर्क एट होम। आप लोग घर पर ध्यान से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जी भर के पढ़ाई करिए, क्योंकि इस समय हमारे लिए सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि हम अपने एंड से पढ़ाई करें। अगर आपको थोड़ी बहुत भी देश के लिए फीलिंग हो, अपने लिए फीलिंग हो, अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग हो, तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप घर पर बैठ कर के पढ़ाई करें। उसके अलावा आप अभी इस समय कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं अपने तरफ से कुछ और कर सकते हैं, देश के लिए, परिवार के लिए, किसी और के लिए भी। तो अगर आप ये पढ़ाई करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पर आपके पेरेंट्स को भी देख करके एक होप जगती है कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेरे घर में अभी भी पॉजिटिव माहौल है, और उनको भी एक हिम्मत बनेगी कि जिससे कि वो लोग आगे इस पीरियड से संभल सकें, इस पीरियड से निकल सकें। सो स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड। आपके हाथ में सिर्फ वही है, आप घर पर बैठ कर के हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, घर पर बैठ कर के लगाइए सवालों को जी भर करके। पहले इतना टाइम शायद अपने पास में अवेलेबल नहीं होता था। प्लीज़ ट्राई टू फाइंड positive in every situation, please try to find positive in every situation, so you can do that, and I'm sure you all are studying at your home. Ankit sir is not well, so he will not take your class today, so कल हम लोग फिर परसों हम लोग फिर सेम टाइम पर मिलते हैं क्लासेस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।